हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज सैटरडे है। लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा वो आई थिंक अंटिल ट्यूसडे या वेंसडे होगा, या थर्सडे मॉर्निंग। मतलब 2 दिन का मिला के डाला था लास्ट व्लॉग मैंने। बट उसके बाद एक दिन फ्राइडे तो फॉर श्योर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफिस में भी ज़्यादा काम था। फिर ऑफिस के बाद थोड़ा सा वाइफ को लेकर के उनके फॉलोअप के लिए जाना था डॉक्टर के पास। तो वो सारी चीज़ों में फिर टाइम काफ़ी निकल गया, तो मैंने फ़ोन सुबह उठाया ही नहीं, तो फिर मैंने बीच से कंटिन्यू भी नहीं करा। आज सैटरडे है, दैट इज़ 13 दिसंबर एंड ऑलमोस्ट अभी सुबह के क्या 11:45 बज रहे, दिन हो रहा है इनफैक्ट। एंड मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आज मैं सुबह नहीं गया, दैट इज़ जो मैं यूजुअली जाता हूँ 8-9 बजे। आज मैं थोड़ा लेट निकला हूँ बिकॉज़ जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनसे भी वीक में 2 बार मिलें, तो आज उनसे मिलना है। दैन उनका राउंड कर ख़त्म वगैरह करके, वो सारे विज़िट वगैरह करके चेक करके उनको वो फ्री ही होते हैं बाई 10:30 तक, 10:30-11 बजे तक। तो मैंने फिर उसी हिसाब से प्लान किया कि मैं भी सेम टाइम पे निकलूँ ताकि फीड पहुँचा के फिर उनसे बात भी कर सकूँ। एंड इसी को पैरेलली मैनेज करने के लिए कल फिर हमने फ़ीड भी ज़्यादा रात में भेजा था, थोड़ा मतलब दिया था, ताकि सुबह अगर डिले भी आए तो फ़ीड में कोई दिक्कत ना आए। तो बस यही है। बाकी आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं है, बट जो मुझे लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड करूँगा अपार्ट फ्रॉम अभी हॉस्पिटल जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर आई थिंक 3 बजे तक फिर वापस, 3 नहीं 3:30 तक वाइफ को लेके वापस उनके KMC के लिए आऊँगा। तब 1 घंटा 1.5 घंटा तब वेट करना पड़ता है, तब का अलग रहेगा। बट बहुत ज़्यादा इसके अलावा आज के दिन में मुझे अभी नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा होगा कंटेंट, बट फिर भी जो भी मुझे लगता है तो घर पे अगर कुछ है जो मैं शूट कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। बाकी बेबी में इम्प्रूवमेंट है गाइस। एक आई थिंक मंडे परसों एक फॉलोअप है, वो जो आई सर्जरी जो हुई है उसकी, तो उसके बाद आई थिंक समझ में आएगा आगे का जो भी नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि वेट गेन वगैरह का भी अभी प्रोसेस है, मतलब एक लेवल तक आने का। उसके बाद ही द डॉक्टर्स प्लान फॉर व्हाट यू कॉल डिस्चार्ज। तो इसीलिए अभी वो सारी चीज़ें चल रही हैं एंड देखते हैं कैसी रहती है। बाकी घर में भी थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं हमें। चेंजेस का मतलब सेटअप वगैरह सही करना है रूम का, और एक आधा ड्रॉर या अलमीरा टाइप की चीज़ भी लेनी है हमें, तो वो भी थोड़ा ढूंढना है। देखता हूँ अगर आज या कल ये वीकेंड में अगर मैं कुछ कर पाया, या वाइफ ने अगर कुछ शॉर्ट लिस्ट कर रखा हो तो उनसे डिस्कस करके, बिकॉज ज़रूरत है उसकी, हमें बहुत ज़रूरत है। बेबी घर में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, तो स्टोरेज की ज़रूरत है, प्लस एक ही एयर प्योरीफायर लेना है जो हमें मिल ही नहीं रहा, जो मैंने शुरू में पसंद करा था ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, तो वो तो आउट ऑफ स्टॉक है। एंड अभी वाले जो हैं एक तो हाईली प्राइस्ड भी हैं एंड वो समझ में भी नहीं आ रहे। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2x ऑफ व्हाट आई इनिशियली शॉर्ट लिस्टेड। सो मेरी गलती है, वो टाइमली मैंने ऑर्डर कर देना चाहिए था। वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो हमारे अंदर होता है ना कि कर देंगे अभी क्या है, कर देंगे क्या है, फिर उसके बाद से अब वो हफ्ता दिन हो गया या 4-5 दिन हो गए कि वो वापस स्टॉक में ना आया है ना उसकी कोई लिस्टिंग दिख रही है। वो हनीवेल का था, तो अब देखते हैं। एक आधा और समझ में आया है, तो अल्टीमेटली लेना तो है ही जब बेबी आएगा, बिकॉज एक तो निकू बेबी है और प्लस यहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अलग ही है NCR का। तो अगर नहीं भी होता निकू बेबी तभी हमें लेना ही पड़ता, तो वही है एक चीज़ जो हम लेंगे। तो देखते हैं अभी कैसा जाता है। बाकी दिन तो सनी है, बट वही है, धुंधलापन भी है पॉल्यूशन वाला, आई एम श्योर, क्योंकि धूप के साथ फॉग तो नहीं ही होगा। तो दूर में आपको कैमरा, तो अगेन मैं कैमरे में क्या ही बोलूँ, कैमरा नहीं जस्टिस करता है इस चीज़ की। बट धुंध है हल्की हल्की, मतलब बगल में नहीं है, दूर में है। मतलब ऐसा नहीं कि विजिबिलिटी में कोई चैलेंज है गाड़ी चलाने या पैदल चलने या बाइक चलाने में, बट दूर में है, दिख रहा है। तो वही है। बाकी अब हाफ वे तो आ गया हूँ मैं हॉस्पिटल के रास्ते में। एक आधा आई थिंक 2 बड़े सेगमेंट्स बचे हैं, वो हो जाए उसके बाद फिर पहुँच करके पहले तो ऑफकोर्स पहले फीड वगैरह देना है। आई थिंक एक NICU में या BPO वहाँ पर उन्होंने कोकोनट ऑयल भी मांगा था, तो उनके अंदर में एक शॉप है, वहाँ से ले करके वो भी देना है। एंड फिर डॉक्टर से मिलूँगा, फिर घर के लिए निकलूँगा। तो जो रिकॉर्ड कर पाया हॉस्पिटल के अंदर में मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ रिकॉर्ड करने का।
बाकी एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो तैयारी में कुछ और भी लिस्ट में चीज़ें थी जैसे ऑयल हीटर वगैरह, तो वो तो हम लोगों ने उस दिन ले लिया था, तो उसका तो अभी हो गया। बट लिस्ट में आई एम श्योर अभी धीरे धीरे और चीज़ें भी आएंगी, बिकॉज हमने प्रिपरेशन बेबी की शुरू ही करी थी कि बेबी हमें डिलीवरी के लिए जाना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि 7th मंथ वाला टाइम था वो। तो आई एम श्योर कि अभी और भी बेबी की शॉपिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हो या विंटर्स के जो भी रहते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो भी हम जल्दी जल्दी प्लान करेंगे। अब जल्दी जल्दी इन द सेंस ये नहीं कि हमें कोई डॉक्टर ने बोला है कि कोई डिस्चार्ज का कुछ अभी, लेकिन धीरे धीरे के लिए प्लान तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर लास्ट मोमेंट बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी अभी अगले 2-3 दिन। तो अगर उसमें कोई मार्केट वार्केट जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। भाई सुबह के कुछ 8 बज रहे हैं, मुझे भी जाना था बाहर बेबी का फीड पहुँचाने। इतना तगड़ा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब किसी भी खिड़की दरवाजे से। मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्रंट का हाल है, खिड़की से ले रहा हूँ मैं नीचे, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है। आई मीन इतना जल्दी इतना डेंस फॉग एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर। ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को, तो मैंने बहुत वेट किया कि फॉग ख़त्म हो जाए तब जाऊँ, बट 9 बज गए हैं और बेबी को फीड भी चाहिए होगा, तो ये हालत है। अब अभी भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि गाड़ी कैसे चला पाऊँगा मैं, क्योंकि अच्छा खासा दूर है, 10 किलोमीटर तो है यहाँ से हॉस्पिटल। बट 9 बज गए, अब इससे डिले करूँगा तो फिर रिस्क है बेबी के लिए भी, उसको फीड जाना है। देखता हूँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ निकल कर के रास्ते पे, अगर थोड़ा आसान पड़ा तो ठीक है, नहीं तो आधे रास्ते से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही बुरा हाल है गाइस, हार्डली आई थिंक 10 मीटर ऐसे कुछ विजिबिलिटी है। कैमरा तो फिर भी साफ़ करके दिखा रहा है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा कैमरा पे ही रिलाई कर रहा हूँ, बट वेरी वेरी बैड गाइस। मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मतलब कल तक एकदम सही चल रहा था, आज एकदम से इतना फॉग। देखते हैं, सब लोग हज़ार्ड लाइट वगैरह चला रहे हैं, मुझे भी लग रहा है वही करना पड़ेगा। वैसे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ शहर में हज़ार्ड लाइट जलाना, बट जिस तरह का फॉग है लग रहा है कि जलाना ही पड़ेगा, बस कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ हल्का हल्का दिख रहा है। यहाँ पे हाल है, पता नहीं सिग्नल वगैरह दिखेगा भी नहीं दिखेगा, निकल तो गया हूँ जोश में। हाँ पता नहीं गाइस, लाइफ ना सबको सबको मतलब नॉट सिर्फ मेरे को, कभी भी कुछ भी चैलेंज दे सकती है, तो बस लड़ना है। बाकी मैंने हेडलाइट जला दी है, फॉग लाइट जला दी है, हज़ार्ड लाइट भी जला दी है, ताकि लोग भाई सब देख पाए मुझे, यही है बस। सारे ही लोग 10-15 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब मेरे आगे पीछे अपार्ट में बाइक वाले, आई डोंट नो इनको कैसे दिख रहा है, बट जितनी गाड़ियाँ मेरे पीछे मेरे बगल में हैं सब सेम स्पीड पे, मैक्सिमम आई थिंक कोई है 20-25 पे, ताकि इमरजेंसी ब्रेक लगा सके जब ज़रूरत पड़े। एंड सबकी सेम हेडलाइट ऑन है, हज़ार्ड लाइट वगैरह। आई थिंक आउट ऑफ द सडन हुआ है, उतना ठंड नहीं है, ठंड है मतलब अब आज हवा है इसकी वजह से तो, बट वैसा ठंड नहीं है जैसा होता है जनवरी या दिसंबर में, जिसकी वजह से फॉग आता है। गॉड नोस क्या रीज़न है। कल रात में मैं देख रहा था न्यूज़ में कि AQI 70 तक पहुंच गया है, 700 तक पहुंच गया है, सॉरी, बट चलो सिग्नल तो दिख रहा है, बट नॉट श्योर बाकी लोग दूसरे साइड वाले फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि कल AQI तो 700 पार दिखा रहा था, सो एंड रात में भी हल्की हल्की क्या अच्छी डिसेंट फॉग हो गई थी, मतलब सोने से पहले जब हम लोग लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते तो मैंने बालकनी से देखा था। हाँ चलिए चल रहा हूँ, मोबाइल पे भी काफ़ी रिलाई कर रहा हूँ मैं, कैमरा खोल के ही रखा हुआ है, भले रिकॉर्ड ना कर रहा हूँ मैं, ताकि इसके भी जो क्लैरिटी से जो दिखता है वो भी दिखता रहे। पहला सिग्नल तो क्रॉस कर लिया गाइस, एंड जो मैंने बोला सारे एक जैसे ही चल रहे हैं एक के पीछे एक। बाकी अभी आगे पहुंचता हूं तो रिकॉर्ड करता हूं, बट मुझे लगा था सिर्फ हमारे एरिया में, क्योंकि थोड़ा खुला खुला है तो ज़्यादा होगा, बट नहीं गई इस
मतलब इधर तो दूसरे दोनों साइड मोस्टली बिल्डिंग्स हैं, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा डेंस फॉग है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ गाइस कि कल तो आज तो फिर भी मैंने ना संडे है तो अपने हिसाब से लिबर्टी लेके 1-1.5 घंटा लेट निकला हूँ मैं, बट क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि 9:30 हो रहे हैं, 9:20 9:25, और कल से ऑफिस है। कल से तो सुबह बाकायदा 8 बजे के आसपास निकलना है, पहले हॉस्पिटल फिर ऑफिस। जिस तरह का आज फॉग है लग रहा है कल भी होगा, या ये विंटर्स में ऑफन होगा। तो बस क्या ही बोल सकते हैं, अल्लाह भरोसे निकलेंगे। इस साइड में तो लग रहा है कि दूर में वो क्या बोलते हैं उसको, धूप वगैरह आने वाली है। इस साइड में फील हो रहा है, बट वही है कि धूप तो चलो ठीक है, बट फॉग तो कम हो, धूप तो बाद में आ जाए तो ठीक है। इतना फॉग क्योंकि शहर के अंदर जनरली होता नहीं है, हाईवेज पे होता है, बट इस साइड में थोड़ा कम है तो बेटर लग रहा है। मिड पॉइंट तक आ गया हूँ गाइस, इधर फिर भी कम है फॉग। मैं दिखाऊँ तो इधर धूप से भी निकल रही है, इधर कैमरा देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। बाकी मैंने व्लॉग तो कल ही स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा शुरू में। वो आगे मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, फिर मैं पूरे दिन कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया। एक बारी पहुँच जाऊँ वहाँ से, फिर निकलता हूँ तो वापसी की जर्नी में वो आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ ऑन एंड ऑफ हो गई थी कल, तो फिर उसके बाद दिल ही नहीं हुआ मेरा रिकॉर्ड करने का। ये पार्ट फिर भी बेटर है गाइस, यहाँ पे फॉग है बट रोड पे उतना नहीं है जितना पीछे के साइड पे। ऐसा था कि जैसे ओस गिरती है ना, बारिश हल्की होती है जो ड्रिजल टाइप, उस टाइप से एकदम विंडशील्ड पे आ रहा था। इस साइड फिर भी बेटर है, इस साइड उतना नहीं है, धूप भी तेज़ है इधर और सड़कों पे नहीं है, अगल बगल दिख रहा है। चलो यहाँ से तो आराम से निकल सकते हैं नॉर्मल स्पीड पे। ऑलमोस्ट पहुँचने को है गाइस, थोड़ा सा और है, आई थिंक 1 किलोमीटर और। बट घर से निकलते टाइम जो डर था फॉग का, और जो शुरू के 2-3 किलोमीटर में था, वो बहुत ज़्यादा था। सच में लग रहा था कि डिफ़िकल्टी है चलानी है, समय वहाँ पे दिखाया भी। बट इस साइड तो ठीक है, इस साइड रोड पे कुछ नहीं है, फॉग है बट साइड में है, मतलब वैसा रोड में विजिबिलिटी से कोई चैलेंज नहीं है। अच्छी धूप से निकली हुई है और सही लग रहा है चलाने में। हॉस्पिटल का काम तो हो गया था गाइस, अब मैं आ गया हूँ 56 की मार्केट में थोड़ा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट पैक कराने, और साउथ इंडियन खाने का प्लान बन गया, तो बस वो करा के फिर निकलूँगा। सुबह के टाइम वैसे ज़्यादा कुछ खुला नहीं होता है, बट ये जो बीटन कैफ़े वगैरह है यहाँ पे, और एक वो साउथ इंडियन वाला जहाँ मैं जा रहा हूँ, और एक और स्नैक्स वाले हैं, ये लोग ज़रूर खुले होते हैं। कभी आप इस साइड आओ तो ब्रेकफास्ट के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वो शॉप है गाइस, दक्षिणा करके, एंड दक्षिणा एक्सप्रेस आई थिंक, एंड बहुत वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग है इनकी। बेबी के लिए एक मसाज ऑयल मांगा था इन लोगों ने, तो वो ले लिया मैंने, कोकोनट वाला हिमालय स्पेसिफिक ही बोला था। बाकी पैकिंग का वेट कर रहा हूँ मैं। हो गया है गाइस काम, पैकिंग भी हो गई, खाने की ले लिया है, अब निकला हूँ घर के तरफ। और बाकी ये 56 की रोड यार कभी नहीं बनेगी, मतलब इतना प्राइम लोकेशन है ये सेक्टर 56, बट सड़कों का बुरा हाल है यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि मैं बताऊंगा कि कल ऐसा क्या हुआ कि मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया बट फिर कंटिन्यू नहीं किया। सो कल सुबह जैसे मैंने शुरू किया था हाई नोट पे, पॉजिटिविटी की, वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे है, मैं जा रहा हूँ, सीनियर डॉक्टर से भी मिलूँगा, एंड जो भी बेबी के लिए नेक्स्ट कोर्स जो भी हो सकता है, कुछ डिसाइड हो, कुछ डिस्कस हो, कुछ भी नहीं हुआ। सो हुआ क्या कि सबसे पहले तो एक छोटा सा झटका टाइप, शॉकर टाइप था कि बेबी का वैसे तो लीनियर ग्रोथ हो रहा था वेट में कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 10-15 डेज़, बट कल पहली बार वो नीचे की तरफ आया है, मतलब माइनस हुआ वेट लूज़ हुआ बेसिकली। सो पहले तो वही थोड़ा सा मूड अपसेट कर गया कि भाई यार हम प्लान कर रहे थे कि उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एंड वो जो बेस लाइन नंबर है वहाँ तक हम पहुँचेंगे वेट का, एंड फिर हम डिस्चार्ज वगैरह का प्लान करेंगे, बट वो हुआ नहीं, वो दूसरे तरफ ही चला गया। तो एक वो हुआ सेटबैक। फिर उसके बाद में सीनियर डॉक्टर से जब मिला तो वो डिस्कशन कहीं और ही चला गया। सो उससे एक दिन पहले कुछ हुआ था कि मदर जब आई थी
KMC कराने, तो मदर ने कुछ फीडबैक दिया होगा इन लोगों की, इनकी टीम को, इनको कि आप लोग टाइमली नहीं बताते हो एंड ऑल दैट डिडंट गो वेल विद देम। सो उस पर ही वो डिस्कशन चला गया, मोर लाइक एन आर्ग्यूमेंट। एंड क्या बोलूँ मैं, मेरे को मतलब आई वाज सो शॉक्ड, इतने सीनियर डॉक्टर, इतना बड़ा ब्रांड नेम लेके चल रहे हो आप Cloud9 का, एंड द वे दे एक्सपेक्ट पीपल, दैट इज़ द पेशेंट, कि वो बस ऑब्लाइज्ड रहें उनको। आई मीन उनके पूरे उसका ये था कि आप हमें फीडबैक मत दो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, एंड जो चल रहा है वो आपके लिए काइंड ऑफ प्रिविलेज है। पता नहीं कहाँ से ये सब आया। एंड द पेरेंट्स शुड बी ऑब्लाइज्ड टू द नर्सिंग टीम एंड एवरीथिंग। सो वी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी have high regards for the nursing team, the nurses, the junior doctors जो NICU में हर टाइम होते हैं, more than the doctors of course, right? But क्या बोले, वो अलग ही है एकदम। उनका जो था मतलब ऐसा निकल के आ रहा था कि आप किसी को फीडबैक मत दो, आप किसी को कुछ मत बोलो, आप बस ऑब्लाइज रहो। सो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है गाइस, अब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ बड़े से बड़े जगह पे चले जाओ, आज के टाइम पे अगर आप लोगों की जी हजूरी नहीं कर रहे हो, मतलब कि हाँ आप ऐसा कर लो वैसा कर लो जैसा आपको सही लगे, हर चीज़ में हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, तो गाइस आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे एक्सपीरियंस से। एंड ये मतलब आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। मैं बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करके आया हूँ, एंड अभी भी जहाँ काम कर रहा हूँ, इट इज़ बेकार में लोग बदनाम कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी को, या कि पॉलिटिक्स होता है, फेवरेटिज्म होता है एंड ऑल दैट। नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम नहीं है, बड़े छोटे किसी की, ये हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी ही ऐसे बन गई है कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में हमें आपसे चाहिए ही चाहिए। किसी को ये नहीं दिख रहा कि 40 दिन होने को आ गए हैं, आज ऑलमोस्ट 40th डे है, एंड पेरेंट्स ने कितना स्पेंड ऑलरेडी कर दिया होगा, एंड अभी भी क्योंकि क्लियर नहीं है, सो कितना स्पेंड किया होगा, क्या लेवल का फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ सकता है किसी भी को भी, इररिस्पेक्टिव कोई कितना भी वेल ऑफ हो, कितना भी नहीं हो, कहाँ से अरेंज कर रहा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार जो आपको इनह्यूमन बनाते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स, बहुत ही शॉकिंग, मतलब इतना शेमफुल एक्सपीरियंस Cloud9 से आई डेंट एक्सपेक्ट। क्योंकि इससे पहले हम जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी जिनके पास थे हम गायनाक के पास, एंड द एक्सपीरियंस शी एंड हर टीम गेव, दैट वाज आई थिंक आउटस्टैंडिंग। एंड वही एक चीज़ थी जिससे जब ये हुआ भी पूरा सीन इमरजेंसी डिलीवरी एंड ऑल दैट का, तो हम ट्रस्टवर्दी थे इस चीज़ पे कि चलो मतलब हम ट्रस्ट कर पाए इनको। Cloud9 हमारे लिए ट्रस्टवर्दी था कि भाई चलो हम कर लेते हैं ट्रस्ट, देखते हैं कैसा जाएगा। सो अभी भी हम नो कंप्लेंट्स कि भाई बेबी का ख्याल नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट, वो तो बिल्कुल हो रहा होगा, आई एम श्योर, बिकॉज इम्प्रूवमेंट है। बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी की भी मेडिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स आती है जाती है, वो अप एंड डाउन रहता है, एंड उसके लिए हम किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहे, एंड वी ओन इट। But the experience these guys are giving, especially at what do you call senior doctor level, terrible। मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान कि ऐसा हो। एंड आज के टाइम पे तो आई थिंक व्हाट वी हैव डिसाइडेड फॉर आवरसेल्फ इज़ कि अगर बाई चांस सब सही हो जाए, बाई चांस क्या है, टचवुड सब सही हो जाए, तो उसके बाद वी वुड नॉट वांट टू कम टू दिस प्लेस अनलेस अल्लाह ने ऐसा कुछ सिनेरियो रखा। पता नहीं क्या सीन है गाइस, मैं अपने घर के तरफ आया हूँ एंड फिर से इधर फॉग है। उस टाइम में उस तरफ तो मतलब पूरा धूप है, पूरी साफ मौसम था पूरा, बट इधर आया हूँ तो अगेन सीन क्या ही है। हमारे तरफ ही ज़्यादा फॉग रहने वाले हैं, घर गलत चूज़ कर लिए लग रहा है, बिकॉज ये तो पूरा विंटर चलेगा, अभी तो दिसंबर की 14 तारीख ही है। तो ठीक है, सेम वही कर लिया है मैंने, थोड़ा सा अभी तो नहीं, आगे जाके मैं सोच रहा हूँ वही लाइट वगैरह लगा लूँगा, हज़ार्ड लाइट वगैरह, तो किसी को दिक्कत ना हो भाई देखने में। मुझे बहुत स्ट्रेंज है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर 5 किलोमीटर, उधर 5 किलोमीटर छोड़ो, जब जो इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पे तो अलग ही दिख रहा है। बाकी मुझे पेट्रोल भी लेना था, तो मैं पहले पेट्रोल लेने आ गया हूँ, बिकॉज
नेक टू नेक है और आजकल जितना ट्रैवल होता है फिर दिक्कत हो जाती है। फिर ले लिया गाइस पेट्रोल भी। आजकल मैंने नया चीज़ शुरू किया है, पहले मैं अमाउंट बोलता था, मतलब कोई भी रैंडम। अब मैं ट्राई करता हूँ कि कोई भी रैंडम एक वो बोल दूँ, मतलब लीटर वाइज। जैसा मैंने 15 लीटर भरवाया है। बाकी सिटी में तो यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा माइलेज में नहीं है। हार्डली गाड़ी आई थिंक मुझे जो देती है सिटी में टैंक टू टैंक जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से 10 पॉइंट समथिंग है। बाकी इसका जो रीडर है जो माइलेज बताता है वो तो आई थिंक 11 ऐसे कुछ बताता है सिटी में। बट अब वही है, ऑटोमेटिक गाड़ी को सिटी में उससे ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते। प्लस मुझे लगता है आज के टाइम पे मैनुअल भी गुड़गांव जैसी सिटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग जाता है, आप ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। बाकी आप ये मौसम का हाल तो मेरे को समझाओगे, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना सही था उधर और यहाँ पे वापस इतना ज़्यादा फॉग है, ऐसा लग रहा है मैं दूसरी सिटी में ही आ गया हूँ कहीं। घर के तरफ तो अभी भी बुरा हाल है, बट मैं पहुँच गया हूँ बच के गाइस, सेफली बैक होम। आई मीन ऑलमोस्ट होम। अब बस अंदर जा कर के पार्किंग में लगाना है। बाकी भूख बहुत ज़ोर की लग रही है तो फटाफट इडली पे कूदेंगे। वैसे मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, बट इडली मैं खा लेता हूँ एंड कभी कभी के लिए इट्स फाइन। दिल्ली में पहले हम लोग सीपी साइड बहुत जाते थे तो आई थिंक सरवना भवन वगैरह में बहुत खाया है एंड बहुत शौक से खाया है वैसा, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं पसंद है वो है। बैक होम गाइस। अब ये व्लॉग आज के लिए मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आई मीन बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट सैटरडे मॉर्निंग जो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था एंड ये जो आज संडे मॉर्निंग का भी जो किया है, बट अगर इससे ज़्यादा मैं अगर इसको खींचूँगा बहुत लंबा बन जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा सेकेंड हाफ में जब हम निकलेंगे वापस हॉस्पिटल के लिए मदर के साथ, तब अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाया तो वहीं से जर्नी शुरू करूँगा नेक्स्ट व्लॉग की, नहीं तो फिर मंडे से करूँगा। बाकी again thank you so much to everyone who watches my channel, who has subscribed to me, बट उन लोगों के लिए भी खासकर कि जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बट शायद बिट्स एंड पीसेस में वो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड ग्रुप, अपने रिलेटिव ग्रुप, अपने जो भी ग्रुप है आपका वहाँ पे एम्पलीफाई करिए एंड मेरा चैनल ग्रो करने में मुझे मदद करिए। थैंक यू।